अभी जैसे 27 पीपल हुए हैं, अभी 2 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। अब उसके बाद कितने लोग आते हैं, और क्लास के टाइम तक तो हम बैठे हुए हैं ना। हम कुछ लोग तो पहले भी आ गए थे, जैसे करण गेमर। करण कहाँ है? करण सबसे करण पहले निकला। आया था। यस हाँ, सर। करण गेमर सबसे सबसे पहले करण आया था सब। यस पता नहीं फिर भी लोग लेट क्यों हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आता, फिर भी लेट। स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। अब स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल एंड यस सर। एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल इंटरनल का मतलब? सर जी जो कोई बाहर से लगती है फोर्स सर। नहीं, इंटरनल का मतलब क्या है? सर वो तो ये बाहर जो सर बाहर वाले तो एक एक्सटर्नल सिस्टम हो। के अंदर सर फोर्स लगती है उसको बोलते हैं इंटरनल। इंटरनल फोर्स, हाँ। और एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के सर जो उस सिस्टम के बाहर लगती है। बाहर तो एक्सटर्नल फोर्स। यस मैंने सर। आपको कल एग्जाम्पल भी बताया था ना। जी सर। यस सर। आप अपने एक बार आपने अपनी बॉडी का एग्जाम्पल लिया, आप बॉडी को एज अ सिस्टम माना, तो सर फिर इंटरनल कौन सा का लिया था। फोर्स का सेम फोर्स इंटरनल भी हो सकता है, वही फोर्स एक्सटर्नल भी हो सकता है। यस सर। डिपेंड किस पे करता है कि आपने सिस्टम क्या कंसीडर किया है। किससे माना सिस्टम को? हमने सिस्टम क्या कंसीडर किया है। जैसे कि डज द रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट विद इन द कंसीडर सिस्टम? क्या आपका जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो आपका सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है? अगर करता है यस, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इंटरनल फोर्स कहलाएगा, इंटरनल फोर्स सिस्टम। और अगर नहीं एग्जिस्ट करता है पेयर आपका सिस्टम के अंदर में, तो वो इसे क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल फोर्स। एग्जांपल बताऊंगा, जस्ट चिल करो। देखो, अब ये बंदा इस ब्लॉक को, बड़े वाले ब्लॉक को धकेल रहा था, जिसको मान लो 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरे दोनों ब्लॉकों को एक सिस्टम मान लिया। हमने क्या माना? दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लिया, जिसको हम सिस्टम 1 बोल रहे हैं। क्लियर है? ये समझ में आया? पहले दोनों सिस्टमों को हमने दोनों ब्लॉक्स को हमने एक सिस्टम मान लिया कि दोनों एक ही सिस्टम में है। तो क्या ये जो फर्स्ट ब्लॉक है, वो सेकंड ब्लॉक पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा? लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस सर। हाँ, यस अरे सर। रेस्पॉन्स तो दो, मुझे रेस्पॉन्स नहीं पता चलेगा तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। सिमिलरली अगर फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा, तो सेकंड भी तो फर्स्ट फोर्स लगाएगा, जिसको हम यस सर। रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि अगर ये मान लो ये कैलकुलेटर है, इसको अगर मैं इस कैलकुलेटर पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये कैलकुलेटर मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है, इस वाले हाथ की बात कर रहा हूं, इस वाले की। इस पे फोर्स Yes, लगा sir. रहा है कि नहीं लगा रहा है? तो क्या Yes, sir. ये कैलकुलेटर जब मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है, तो सेम टू सेम फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन मेरे हाथ भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? Yes, sir. और मेरा ये कैलकुलेटर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? इस डायरेक्शन में मेरे हाथ पे, इस डायरेक्शन में कैलकुलेटर लगा रहा है, और मेरा हाथ जो है कैलकुलेटर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब अगर N1 वाला वन ब्लॉक अगर सेकेंड ब्लॉक पे N2 का रिएक्शन फोर्स लगाता है, एक्शन फोर्स लगाता है, तो क्या सेकेंड ब्लॉक 1 पे भी एक फोर्स लगाएगा, N1? यस सर। है कि नहीं? तो देखो, ये दोनों फोर्स सिस्टम, दोनों के दोनों फोर्स आपके सिस्टम के अंदर ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये बताओ पहले भाई। दोनों फोर्स यस सर। N1 जब Yes, मैं sir. N1 को शो कर रहा हूं, N2 को शो कर रहा हूं, तो दोनों फोर्स सिस्टम के अंदर में ही आ रहे हैं ना? हाँ, दोनों सिस्टम के अंदर। यस तो सर। देखो, दोनों जब फोर्स सिस्टम के अंदर ही आ रहे हैं, तो हम दोनों को क्या बोलेंगे? इंटरनल फोर्सेस। N1 भी, सिस्टम 1 में N1 भी आपका इंटरनल फोर्स है, और N2 भी आपका। N2 भी। क्लियर है?
यस सर अब सिमिलरली अगर हम इसको मान लेते हैं हम सिस्टम टू। अब हमने क्या किया, अभी तक क्या किया था हमने, दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम माना था। अभी हमने क्या किया, ओनली एक ब्लू ब्लॉक जो था, वन जो ब्लॉक था उसी को सिस्टम माना। ओनली वन सिस्टम को हमने ब्लॉक माना है, वो माना है सिस्टम माना है। तो क्या होगा, तो देखो इसके द्वारा जो इस फोर्स पे टू पे जो फोर्स लगाया जा रहा था, फर्स्ट ब्लॉक के द्वारा जो टू पे जो एक्शन फोर्स लगाया जा रहा था, क्या वो सिस्टम से बाहर है? जी सर और यस सर और जो N1 है वो सिस्टम के अंदर है। तो देखो अंदर है। उसने क्या बोला है, रिएक्शन पेयर को एग्जिस्ट होना चाहिए विद इन द सिस्टम। तो क्या ये रिएक्शन पेयर इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? दोनों नो पेयर, सर दोनों फोर्स पेयर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल समझ में आ रहा? इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो यहाँ पे वही दोनों फोर्स इंटरनल थे, जैसे ही मैंने सिस्टम चेंज किया तो दोनों फोर्स क्या हो गई? एक्सटर्नल हो गए। एक्सटर्नल सर समझ में आया? इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे सिस्टम चेंज करने पर चेंज हो जा रहे हैं। यस सर क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? सर जी एक बार रिपीट करना। देखो जैसे फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, जब मैंने दोनों ब्लॉक्स को एज अ सिस्टम लिया था, दोनों ब्लॉक्स को जब मैंने एज अ सिस्टम लिया था, तो देखोगे तो ये जो रिएक्शन पेयर था, ये जो N1 इस फर्स्ट ब्लॉक के द्वारा सेकंड ब्लॉक पर जो रिएक्शन फोर्स लगाया जा रहा था, ये जब धकेल रहा है तो ये फर्स्ट ब्लॉक भी तो सेकंड को धकेलेगा कि नहीं आगे की तरफ? तो ये फर्स्ट फोर्स जो सेकंड फोर्स पे फोर्स लगा रहा है, एक्शन फोर्स लगा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, क्या सेकंड वाला भी फर्स्ट वाले पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन? यस सर यस सर तो ये दोनों फोर्स क्या ये सिस्टम के अंदर आ गई हैं? यस सर यस इस सिस्टम के अंदर दोनों पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर सिस्टम के अंदर लाई कर रहा है, इसीलिए हम दोनों फोर्सेस को क्या बोलेंगे? इंटरनल। इंटरनल सर अब जब हमने क्या किया, अब इस सिस्टम को हटा के हमने क्या माना, एक ब्लॉक को, सिर्फ ब्लू ब्लॉक को हमने सिस्टम माना। जब हमने वन ब्लॉक को ओनली सिस्टम माना, तो आप देखोगे जब ब्लू ब्लॉक ने रेड पे जब फोर्स अप्लाई किया N2, तो देखो ये देखो सिस्टम से बाहर जा रहा है। हमने सिस्टम टू ये वाला माना है, सिस्टम से बाहर जा रहा है, और ये N1 सिस्टम के अंदर आ रहा है। तो क्या होगा, पेयर आपका सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा है, इसीलिए दोनों फोर्स क्या होंगे? एक्सटर्नल। क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है सबको? जिसने द्वारा पूछा था वो क्लियर है? यस सर ओके, आगे बढ़े फिर। सर यस यस सर असाइनमेंट का सर सेकंड क्वेश्चन नहीं आ रहा था सर, आप रिपीट उसको करवा दोगे? हाँ करवा देंगे बेटा, कर दिया। करवाएंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल करवाएंगे। अभी इसके बाद में आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, तब आप उसको सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग असाइनमेंट का वो वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है? फ्राइडे को। ओके सर ओके, जी सर यस सर ये क्लियर हुआ अभी? यस सर ओके, आगे बढ़े। जी सर यस बात है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। देखो फ्री बॉडी की डायग्राम क्या होता है? अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, शोइंग ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। यानी कि अगर आपकी मान लो कोई दो बॉडी दी हुई है, उसमें से हम पहले एक बॉडी को सेलेक्ट करेंगे, कोई एक बॉडी सेलेक्ट की, और उस पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं, उन सबको मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो ये दो ब्लॉक थे, ठीक है, जैसे कि ये दो ब्लॉक है, ये 1 है ये 2 है, मैंने इधर से एक फोर्स लगाया। अब मुझे ब्लॉक 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो ब्लॉक 1 को यहाँ पे बनाऊंगा पहले, थोड़ा सा बड़ा सा, ये ब्लॉक 1 है। तो इसमें मान लो ये एफ फोर्स लग रहा है, तो इस पे एक एफ फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है कि नहीं? यस सर यस सर क्या इस पे अगर एफ फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स 1 इस पे 2 पे रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, 2 1 पे लगा रहा होगा। यस सर यस तो सर हम इस पे जब 1 को सिस्टम ले रहे हैं, तो क्या था, देखो इधर ये पेयर एक्सटर्नल था। तो क्या मैं अगर एक फोर्स को अगर मैं मानूं, तो क्या ये N1 आपका इंटरनल में बोल सकता हूं? एक छोटे टाइम के लिए, अगर मैं N1 को लूं, तो ये 1 का पर्टिकुलर 1 के लिए तो ये N1 पे है ना फोर्स, N1 पे फोर्स है कि नहीं भाई? 2 के द्वारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है 1 पे, है? तो सेम टू सेम,
तो 2 के द्वारा यहाँ पे भी तो एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया होगा 1 पे। यस सर। बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया N1, यानी कि 2 के द्वारा N1 पे फोर्स अप्लाई की। तो ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया 1 का। सिमिलरली 2 का बनाऊं तो 2 का क्या है, देखो इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, अरे इस डायरेक्शन से रिएक्शन, इधर इधर N1 लगा है 1 पे, तो 1 भी तो लगाएगा ना 2 पे, जी सर। तो इस पे क्या लगेगा N2 ओनली, क्योंकि देखो इधर कोई फोर्स है नहीं, इधर कोई फोर्स नहीं है ना, कोई ब्लॉक है नहीं कनेक्टेड, तो इस पे ओनली कौन सा फोर्स लगेगा N2। तो ये किसका डायग्राम हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम 2 का। यस सर। तो पहले हम क्या करते हैं, आइसोलेट द बॉडी, यानी कि पहले एक बॉडी को आइसोलेट करते हैं सराउंडिंग से, कि इसके सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ फोर्सेस बताएंगे। मेंशन ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, उसके बाद मेंशन करते हैं उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। और उसके बाद थर्ड चॉइस होती है हमारे, थर्ड स्टेप होता है चूज द एक्सिस एंड रिजॉल्व द फोर्सेस। ये थर्ड स्टेप करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला स्टेप हम जो एक्सिस सॉल्व करते हैं, एक्सिस मानते हैं, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एक्स जेड इक्वल टू 0 पुट करते हैं। वो हमारी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, वो आज ही बताऊंगा मैं आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है। अब देखो एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताता हूं। ये मान लो आपका कोई ए ब्लॉक था, ये बी ब्लॉक है, इस बी ब्लॉक पे एक आपका एफ फोर्स लग रहा है, आपका बी ब्लॉक पे एक एफ फोर्स लग रहा है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इस बी ब्लॉक को एक एज अ पॉइंट मास मान लेंगे। मान लो ये आपका बी ब्लॉक है, तो मान लो यहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ, बी ब्लॉक पे क्या इसका वेट और इसका वेट, टोटल वेट मान लो कैपिटल एम मान लो, तो क्या कैपिटल वेट नीचे की तरफ लगेगा, कैपिटल एम की लगेगा कि नहीं लगेगा। यस सर। तो देखो इसकी वजह से एन का जो ए ब्लॉक है उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा। ऊपर की तरफ। यस सर। हाँ एक नीचे की तरफ लगेगा, बी का ए पे एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, एक नॉर्मल यस रिएक्शन। सर। ये क्या था एन पे बी पे था किसकी वजह से, ए की वजह से। ये क्या था एन ए पे था किसकी वजह से, बी की वजह से, है कि नहीं, सर क्लियर है रिपीट कि कर नहीं। दीजिए। देखो ये इन दोनों का ब्लॉक का वेट है, दोनों ब्लॉक का, ए ब्लॉक का बी ब्लॉक का वेट हो गया, मान लो ये मान लो एम ए है प्लस एम बी इंटू जी, दोनों का ब्लॉक का वेट तो नीचे की तरफ लगेगा, जी यस सर। सर। या फिर मान लो आप एक ही ब्लॉक का वेट मानो, चलो ठीक है, ये आपका एम जी नीचे की तरफ लग गया इसका वेट। क्या इस ब्लॉक का, इस ए ब्लॉक का रिएक्शन नीचे की तरफ लगेगा, एक रिएक्शन फोर्स नीचे, ए ब्लॉक का रिएक्शन फोर्स जी नीचे की सर। तरफ लगेगा। तो क्या ए ब्लॉक बी पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जिसको मैं बोल रहा हूं एन बी ए, क्या बी ब्लॉक भी ए पे एक फोर्स लगाएगा, यस सर। यस सर। बी ब्लॉक भी तो ए पे एक फोर्स लगाएगा जिसको मैं क्या बोलूंगा एन ए बी, बी। एन ए बी। अब मैं बी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको यहां पर शो करूंगा। तो देखो इधर एक बी पे ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है एफ, एफ लग रहा है ना, जी सर। लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो देखो एफ जब इधर पे एफ लग रहा है तो ये एक तो एम जी हो गया नीचे की तरफ, एम जी, एम जी वेट, और यस सर। बी पे एन ए की वजह से एक वेट नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था जिसको हम एन ए बी बोल रहे हैं, एन बी ए सॉरी, एन बी, बी पे ए की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और बी भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। बी भी, चलो ये मानो कि बी का वेट नीचे की तरफ लगेगा, यस लगेगा सर। कि लगेगा। क्या ये वाला जो सरफेस है, नीचे वाला जो सरफेस है, ये भी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा, यस सर। है नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना। यस। तो ये एम जी इधर नीचे की तरफ लगा है तो इसकी तरफ से एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, बी पे जो अप्लाई हो रहे हैं, बी पे जो अप्लाई हो रहे हैं। तो बी पे देखो एक तो आपका ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, सबको हटाओ पहले, एक बार दोबारा से बनाता हूं आपको, फिर से क्लियरिटी देता हूं। देखो अभी आपका क्या हो रहा है, एक तो वेट लग रहा है आपका एम जी, आपका वेट एम जी नीचे की तरफ लग गया, ये क्लियर है।
यस सर। क्लियर है? अब दोनों का मान लो वेट नीचे की तरफ लग गया और ये आपका सरफेस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो क्या ये भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में? इसी वाले पे, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा ना नॉर्मल रिएक्शन। जब ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो क्या इस ए की वजह से, ए ब्लॉक की वजह से नीचे की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी? आएगी कि नहीं? ए की वजह से बी पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। जिसको हम बोलेंगे एन, जिसको हम बोलेंगे एन बी ए। अब आप देखो बी पे, बी ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो एन बी ए नीचे की तरफ लग रहा है, यस सर। एक एन ऊपर की तरफ लग रहा है, एक एन ऊपर की तरफ लग रहा है। देखो एन बी ए नीचे की तरफ लग गया और एन आपका ऊपर की तरफ लग गया। एक आपका वेट लग रहा है जो जिसे हम mg बोल रहे हैं, वो किधर लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। और देखो वेट आपका डाउनवर्ड लग रहा है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है जिसको हम एफ बोल रहे हैं, तो हमने एक इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया है। जो भी फोर्स बी ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं उन सबको इधर हमने एक बी को मान लिया एक पॉइंट मास और उस पर सारे के सारे फोर्स शो कर दिए पास। उसी को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स। अभी और प्रैक्टिस करेंगे हम, डोंट वरी। अभी इससे थोड़ा सा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? यस सर। यस सर। अब अभी थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसको भी देखते हैं जरा। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, टू बॉडीज ऑफ मास ए और बी, ए और बी बॉडी हैं जिनका मास है स्मॉल एम और कैपिटल एम। तो इनका हमें क्या करना है? ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। ओनली फ्री बॉडी डायग्राम बनाने दोनों ब्लॉक्स के। एक बार आप खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करके देखो जरा, करो ट्राई। ये Yes, एफ पुश फोर्स, पुशिंग फोर्स है आपका, पुशिंग फोर्स एफ है। खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। हो गया सर। ओके अंकित, जस्ट सर हो वेट। गया सर। ओके आदित्य का भी हो गया, सर हो गया। शाहिल का भी हो गया है। ओनली डायग्राम बनाना था, इसका कोई आंसर तो है नहीं, जब जी आंसर सर। दिखाओगे मुझे। ओनली डायग्राम बनाना था। देखो इधर स्क्रीन की तरफ देखो, इधर ही पहले देखो। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस ए ब्लॉक का मास डाउनवर्ड लगेगा? पहले मैं ए ब्लॉक का बना रहा हूं, चलो। ए ब्लॉक का मास mg नीचे की तरफ लगेगा, जी सर। है? तो क्या ये सरफेस जो नीचे वाला सरफेस है इसकी तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ n? यस लगाएगा सर। कि नहीं लगाएगा? यस और जब सर। ये फोर्स अगर F इस पे लग रहा है, तो क्या ये ए ब्लॉक इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस सर। तो क्या ये बी ब्लॉक भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा? जी सर। है, बी ब्लॉक भी फोर्स लगाएगा। तो मैं इसको यस बोल सर। दूं, मान लो एन ए बी बोल दूं, इसको बोलो एन बी ए। ठीक है, तो इसको जब हम सेपरेटली ड्रॉ करेंगे, सेपरेटली जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखो इधर एक फोर्स लग रहा है, mg आपका डाउनवर्ड लग गया, और जो n था, n क्या नॉर्मल रिएक्शन आपका अपवर्ड लग गया। तो जब a अप्लाई कर रहा था b पे, a अप्लाई कर रहा था b पे, तो हम उसको क्या बोल रहे थे? एन बी ए। और जब b भी तो अप्लाई करेगा a पे, तो ये क्या हुआ? एन ए। अब हम इसको जब पॉइंट मास बना के बनाएंगे, तो हम कैसे बनाएंगे? देखो, जो ए ब्लॉक है, मैंने क्या बोला था? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो जिस सरफेस पे होती है उसके जस्ट परपेंडिकुलर और सेम एक्सिस में होती है। जैसे mg वेट अगर इस वाली एक्सिस में है, तो इसी के अलोंग नॉर्मल एक्सिस लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो सेम इस वाली एक्सिस पे होगा। ये आपको शो कराने के लिए थोड़ा सा साइड में बना दिया है, लेकिन सेम नॉर्मल रिएक्शन जो होगा सेम mg के अपोजिट डायरेक्शन होगा। अरे नॉर्मल रिएक्शन जैसे कि एक सेकंड,
जैसे ये ब्लॉक, ये मान लो आपका ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, ये मान लो ये ब्लॉक, ये मेरा जो हैंड है वो बी ब्लॉक है। जैसे ही मैं इस ब्लॉक को इस हैंड बी ब्लॉक में धकेल रहा हूं, तो जैसे ए ब्लॉक मेरा बी ब्लॉक को जिस फोर्स से धकेल रहा है, बी भी तो इसको इस पीछे की तरफ धकेल रहा है उसी टाइम पे। अरे धकेल रहा है कि नहीं? Yes, सेम टाइम पे और सेम फोर्स से। सिमिलरली कैसे कि जब यहाँ पे ए ब्लॉक बी को धकेलेगा तो बी भी तो ए को धकेलेगा। yes sir. तो हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं? ए का। तो ए पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है भाई? NAB. एन ए बी, क्योंकि जो बी अप्लाई कर रहा है ए पे वो आएगा एक्सटर्नल। तो हम क्या होगा, देखो ये आपका किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। चलो मान लो एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। देखो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बना दिया है आपका। और एन ए बी किधर है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. इधर अगर नेगेटिव एक्स है तो इधर आपका नेगेटिव वाई है, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है एन ए बी, तो देखो इसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन बना दिया। और वाई, ये देखो एम जी क्या है? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है एम जी। देखो Yes sir. नेगेटिव वाई डायरेक्शन बना दिया एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, तो वर्टिकली अपवर्ड आपका नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या था? The free diagram of A block. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए ब्लॉक। अब सिमिलरली बी ब्लॉक के लिए बनाते हैं। देखो बी ब्लॉक के लिए बनाएंगे तो क्या होगा? तो इसका NB मान लो लगेगा सर पॉजिटिव इधर एम एक्सिस जी, पर. देखो कैपिटल एम जी डाउनवर्ड लगेगा, इसका वेट डाउनवर्ड लगा। Yes और sir. Yes sir. नॉर्मल रिएक्शन मान लो इसका एन डैश है, ये अपवर्ड लग गया। अभी देखो, अभी हम क्या बताएंगे? फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक फोर्स, रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। तो B. ब्लॉक ए के द्वारा बी पे कौन सा फोर्स था? एनबीए ही तो था, जी सर. कि नहीं? तो एनबीए की डायरेक्शन क्या है? देखो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्सिस. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो देखो एनबीए की डायरेक्शन क्या है आपकी? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और जो एन डैश है वो वर्टिकली अपवर्ड है, और जो कैपिटल एमजी है वो Yes sir. वर्टिकली डाउनवर्ड है। क्लियर हुआ कैसे ड्रॉ किया है मैंने फ्री बॉडी डायग्राम? जी सर. हाँ, क्लियर हुआ कैसे ड्रॉ किया है? Yes sir. सबको क्लियर है? आगे बढ़े फिर। Yes sir. Yes sir. अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम मुझे ड्रॉ करके बताओ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम और एंगल्स कैसे कैसे रिजॉल्व होगा, वेट कैसे रिजॉल्व होगा? M ब्लॉक का. हाँ? M एम ब्लॉक ब्लॉक का. का, एम ब्लॉक का बेटा, एम ब्लॉक। फिर इसमें सर फ्रिक्शन का भी बताना है। नहीं फ्रिक्शन, हाँ अगर आप बता सकते हो तो बता दो, लेकिन आप फिलहाल में ये बता दो कि इसका मास है, वेट किधर लगेगा, कौन सा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, इतना बता दो। फ्रिक्शन तो सर हाँ, बना लिया शाहिल? ओके, जस्ट मैं आपको पूछूंगा अभी, तब मुझे गाइड करना कि सर ऐसे नहीं, ऐसे बताओ, ऐसे बनेगा। ओके, जस्ट वेट करो, बाकी लोग भी बनाओ। Yes sir, बना रहे सर. अच्छा बना लिया सर. ओके, अच्छा साहिल आप मुझे बताओगे कैसे बनेगा? यस सर। इसका वेट किधर लगेगा? इसका वेट सर इसका वेट सर सर डायरेक्टली सर नीचे को लगेगा सर। डायरेक्टली मतलब ऐसे? यस सर, सर ऐसे ही लगेगा। कैपिटल एमजी ऐसे लग गया। तो मुझे ये Yes, बताओ, इसका जो एंगल बनेगा मान लो इस एक्सिस से और इस एक्सिस से, क्या बनेगा? सर मैं बोलूं? हाँ, सर हाँ, थीटा। इस एक्सिस से थीटा बनेगा। यस सर, सर इससे सर कोस थीटा। बेटा देखो, ये एंगल इस वाली एक्सिस से थीटा बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ, देखो। सर ये आपने जो पहले किया था वो 90 माइनस थीटा बनेगा, वो वाला. हाँ 90 माइनस थीटा बनेगा। देखो क्या आप यहां से ये वाला ट्रायंगल ले सकते हो, ये वाला ट्रायंगल। एक सेकंड रुको, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ कि मान लो थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ। ये आपका ये वाला प्लेन सरफेस है, ठीक है।
ये आपका एंगल थीटा है। ये आपका पूरे मैकेनिक्स में, मैं कह रहा पूरी फिजिक्स में काम आने वाला है, पूरी फिजिक्स में काम आने वाला है। ये मान लो आपका ब्लॉक है, तो यहां से आपका वेट ऐसे लग रहा है, ऐसे ही तो लग रहा है वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड जी सर। लग रहा है कि नहीं? तो मैं मान यस लो सर। इसको ऐसे आगे तक बढ़ा लेता हूं, और ये इसकी कोई पैरेलल एक्सिस है, ये पैरेलल है। मैं यहां से क्या करता हूं, ए बी और सी, इस ट्रायंगल को ले रहा हूं, ए बी सी। क्या ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर गिराया है तो जी 90 सर। डिग्री होगा। और ये अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, ये वाला सर एंगल क्या 90 होगा, माइनस 2। 90 माइनस के थीटा होगा। सबको क्लियर है, 90 माइनस थीटा होगा ये एंगल, यस सर। होगा कि नहीं? जी और सर। देखो, और देखो, ये दोनों लाइंस जो है ना, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जस्ट पैरेलल है। तो क्या ये वाला एंगल भी 90 माइनस के थीटा होगा, यस सर। होगा कि नहीं होगा? जी सर। और देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब देखो, ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, ये क्या है, ये क्या है, 90 डिग्री। तो देखो, ये दो लाइन ऐसे हैं, एक तो इसके जो सरफेस है उसके पैरेलल है, और ये एक सरफेस के परपेंडिकुलर है, एक सरफेस। तो इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री होगा ना, होगा कि जी सर। नहीं? यस सर। ये वाली यस लाइन सर। है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है वो सरफेस के पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच में 90 का एंगल होगा, होगा कि नहीं? जी सर। इन यस दोनों सर। के इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो क्या ये वाला एंगल, देखो 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो क्या ये एंगल थीटा होगा? जी सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, कि ये एंगल थीटा कैसे हुआ? क्लियर हुआ सबको? देखो, ये मैंने क्या किया था, ट्रायंगल लिया था, कौन सा, ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल से मैंने पहले एंगल सी निकाला था, वो आया था मेरा 90 माइनस के थीटा। क्यों आया था? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल जो इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं? सर। यस सर। 180 डिग्री। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा था? नो सर। तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब 90 का ये अकेला निकल गया, तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए था, 90 प्लस थीटा। तो 9 भाई, दोनों का सम कितना होना चाहिए, थीटा, दोनों का 90 होना चाहिए था ना। देखो, थीटा प्लस, इसको मान लेता अगर मैं अल्फा मान लेता, Yes, थीटा sir. प्लस अल्फा कितना होना चाहिए था, 90 होना चाहिए था। तो अल्फा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं? तो ये हमारा एंगल आ गया, हमारा यस सर। 90 माइनस की थीटा। और अगर जी सर। इसके जस्ट पैरेलल ये लाइन है, इस सरफेस के जस्ट पैरेलल ये लाइन है, तो क्या ये सेम वर्टिकल लाइन दो पैरेलल सरफेसेस के बीच में होती है, तो ये वाला एंगल भी सेम, ये वाला जो एंगल है वही वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। जब ये वाला 90 माइनस के थीटा है यस और सर। इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल था। तो जब 90 डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस के थीटा, तो आपका थीटा क्या आ जाएगा भाई, 90 से 90 कट जाएगा ना, 0। कटेगा कि नहीं? सर। तो जो आपका, अरे जब ये मान लो, ये एंगल मान लो आप अल्फा था, चलो अल्फा मान लिया, तो क्या होगा, अल्फा होगा ना ये वाला एंगल। एक सेकेंड, ये एंगल मान लो आपका अल्फा था, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है और टोटल 90 है, टोटल 90 है, तो क्या ये थीटा बचेगा ओनली, थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे यार आप समझ में, ये वाला एंगल, एक सेकंड रुको, ये वाला एंगल आप मान लो अल्फा, ये वाला एंगल, तो क्या अल्फा प्लस 90 माइनस की थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा? क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है ना, ये वाला पूरा एंगल, तो ये 90 माइनस के थीटा प्लस अल्फा 90 के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। है? तो देखो इधर 90 से ये 90 कट गया, इस 90 से ये 90 कट गया, तो आपका अल्फा इक्वल टू थीटा आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए आपका ये जो एंगल है वो क्या हो गया, थीटा एंगल हो गया, इसीलिए ये एंगल थीटा आता है।
क्लियर हुआ सबको? यस सर। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है यहाँ पे बेटा, थोड़ा सा मैथ और इतना ज्यादा भी मैथमेटिक्स नहीं था, छोटा सा मैथमेटिक्स लगाना था कि ये एंगल अगर थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट वेट का इधर आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट आपका अलोंग द प्लेन आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, mg sin थीटा। ये आपका रहा फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है सबको? अरे क्लियर है कि नहीं बता तो दो। यस सर। यस सर। हाँ? आगे जी जी। रेस्पॉन्स कम सा आ रहा है, मुझे कम लग रहा है रेस्पॉन्स। यस सर जी। ओके देन फिर आगे बढ़े हैं। अब आते हैं Yes, sir. अपरेंट वेट यस पे। सर। अपरेंट वेट क्या होता है? अपरेंट वेट, अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारी लिफ्ट में जब आप लिफ्ट में बैठते हो, क्या मैं अगर हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है और हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड लग रहा है, तो हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन g माइनस के a होगा कि नहीं होगा? यस सर। किसी को कंफ्यूजन इसमें? किसी को कंफ्यूजन? अच्छा एक बात पढ़ो, नो सर। रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस के जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा। आप ये समझो, जब दो कार सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं, दो सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं, तो हमको अपनी कार से दूसरी कार की रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट भूल गए क्या? सिमिलरली अगर हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड है, हमारी बिल्डिंग अगर लिफ्ट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? g प्लस ए। चलो मैं इसको आपको प्रूफ करूंगा, चलो ठीक है। इसको पीछे वाली स्लाइड पे से यहीं पे देख लो, यहीं पे देखो, मानो आपको ये याद है कि सिग्मा एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है, होता है कि नहीं? होता है ना? यस सर। अगर मान लो आप लिफ्ट में हो, और आपका क्या हो रहा है, जैसे सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, यही इसी को ले लेते हैं ना, इसी को, आपका वेट नीचे की तरफ लग रहा है mg, और जो आपका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। लगेगा ना। तो क्या मैं आपका सिग्मा एफ इन वर्टिकल डायरेक्शन जीरो कर सकता हूँ? वर्टिकल डायरेक्शन जीरो कर सकता हूँ, तो क्या होगा? वर्टिकल डायरेक्शन जीरो किया तो क्या ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है ना एक्सेलरेशन, तो क्या होगा? r माइनस के एम जी इक्वल टू एम ए होगा। ये एम ए है, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम ए। वो सेकंड लॉ याद है कि नहीं आपको? न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम ए, एफ वाई इक्वल टू एम ए। हैंग क्यों कर गया? इरेजर काम नहीं कर रहा है। पता नहीं इरेजर क्यों नहीं काम कर रहा, इधर तो काम कर रहा है। अगर रिलेटिव है तो आपका g प्लस ए हो जाएगा। अब आप देखोगे जरा, जब आपकी दोनों सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करोगे? g माइनस के a करोगे। वो अगर आपका दोनों एक्सेलरेशन, अगर आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है, तो आपको आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? ऐड हो जाएगा। अभी आप कभी देखते हो नॉर्मल डेली लाइफ एग्जांपल्स में, अगर कभी आप लिफ्ट में बैठे हो, अगर आप लिफ्ट में कभी बैठे हो तो आप देखोगे कि जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको हैवीनेस फील होती है। यस सर। वेट ज्यादा फील होता है कि नहीं होता है लिफ्ट में? डाउनवर्ड जाते सर कम हो जाता है फिर। डाउनवर्ड जाते हैं तो कम फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो एक्चुअली में वेट क्या होता है आपका, जो लिफ्ट में बैठते हो तो वेट आपको क्या फील होता है? m
इंटू ए आर क्या, रिलेटिव एक्सिलरेशन, m इंटू ए आर। जब आप डाउनवर्ड जा रहे होते हो उस टाइम पे आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में से आपका जो, आप जिस स्पीड से नीचे जा रहे हो, जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हो, वो आपका माइनस हो जाता है, इसीलिए आपको कम वेट लगता है। और जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हो तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में आपका जो एक्सेलरेशन था वो ऐड हो जाता है, तो आपका वेट बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? Yes, Yes, sir. हवा लग sir. रही थोड़ी बहुत? यस जैसे सर। ही आप ऊपर की तरफ जा रहे हो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो आप जिस वेइंग मशीन पे खड़े हुए हो, मान लो आपका वेट था 60 केजी, आपका वेट डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा है, तो आपका वेइंग मशीन भी आर जो रिएक्शन फोर्स लगा रही है, सेम फोर्स का रिएक्शन फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? अगर आपका 60 केजी वेट है तो वेइंग मशीन भी आपके ऊपर 60 केजी का नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी ना, यस सर। सर वो भी ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। वो भी अपोजिट फोर्स होगा। तो जो आपकी वेइंग मशीन होती है वो क्या रीड करती है एक्चुअली में? आपका रिएक्शन फोर्स यूज करती है, रीड करती है। जो भी आपका रिएक्शन फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसको, वो उस रिएक्शन फोर्स को रीड करती है। समझ रहे हो? जब आप Yes, sir. नीचे की तरफ जा रहे होते हो, जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपकी डायरेक्शन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, आपका जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों की सेम डायरेक्शन हो जाएगी, तो आपका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो जी से कुछ कम होगा कि नहीं होगा? जी सर। सर कम होगा सर। क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए कम एक्सेलरेशन होने की वजह से आपका क्या होगा, जो आपका मान लो वेट आपका अगर 60 केजी था तो आपको 55 केजी फील होगा कि मेरा वेट 55 केजी, में हल्का हो गया हूं पहले से कुछ। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कम खाना खाते हो इसलिए हल्के हो गए हो। इसका मतलब ये है कि आप लिफ्ट में हो और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, आपका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए आप हल्के हो गए हो उस टाइम पे। और अगर आप लिफ्ट में बैठे हुए हो और आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए दोनों ऐड हो जाएंगे, इसकी तरह जैसे मैंने बताया, दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन बढ़ गया। तो जितना ज्यादा आप एक्सेलरेशन से ऊपर जाओगे उतना ही ज्यादा आपको वेट फील होगा, ज्यादा वेट फील होगा। मतलब आपका 60 केजी वेट था तो आपका कितना फील होगा? 65 केजी या 68 केजी, कितना भी हो, एटलीस्ट मोर देन 60 आपको फील होगा। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अब सेकंड वाले फोटो में आते हैं, सेकंड वाली पिक में आते हैं। सेकंड पिक में क्या है देखो, अब ये नॉर्मली जब लिफ्ट खड़ी हुई है उस टाइम पे उसने वेट नापा, मान लो इसका वेट था 60 केजी। सर अब क्या हो रहा है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। जब कम हो लिफ्ट जाएगी जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो क्या इसको लेस देन 60 दिखेगा वेट अपना? यस सर। लेस Yes, देन sir. 60 केजी होगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो उससे कम वेट समझ में आएगा उसको। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो क्या 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 मतलब फील होगा उसको? ग्रेटर देन 60 फील होगा उसको। Yes, sir. अब तब क्या होगा, जब लिफ्ट का वायर अगर टूट जाता है, लिफ्ट फ्रीली फॉल हो रही है ऊपर से, तो फ्रीली जब फॉल होगी तो क्या वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका जो एक्सेलरेशन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, वो भी ए इक्वल टू जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब कोई बॉडी फॉल करती है, फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट हो गया है, तो जब आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ही मूव करेगी तो आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जी माइनस के जी जीरो हो जाएगा। तो जीरो एक्सेलरेशन हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो आपका क्या होगा? m इंटू जीरो। तो आपका जो वेट फील होगा, आपको जीरो वेट फील होगा, नो अपरेंट वेट। आपका अपरेंट वेट आपका क्या होगा? जीरो फील होगा आपको। सर हाँ सर जब नीचे की साइड में आएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी सर उसमें सर mg प्लस ma नहीं होगा क्या? mg सर? मतलब एस्केलेशन से ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में हो उनकी डायरेक्शन तो। सेम डायरेक्ट, एक बात बताओ, जब हमारी रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट याद है आपको? जैसे कि अगर मैं ए कार है और बी कार है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू बी देखूं तो क्या होगा? वी ए माइनस के वी भी होता है कि नहीं? जी सर। है। तो इधर देखोगे, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट लूं,
मान लो ये y है पॉजिटिव y और ये पॉजिटिव x है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मान लो इसकी 5 मीटर पर सेकंड थी, इसकी 6 मीटर पर सेकंड है, तो va की जगह पे क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा कि लिखूंगा प्लस का, यस सर। और इसकी जगह क्या लिखूंगा, प्लस का ही 6 लिखूंगा। जी सर। यस सर। एक्चुअली में जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या दोनों माइनस हुई है, माइनस के 1 आएगी कि नहीं आएगी, जी सर। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हुई है। और यहीं पे अगर ये कार बी थी, मान लो कार बी की डायरेक्शन ये होती, इसकी जगह पे अगर डायरेक्शन ये होती कार बी की, तो क्या होता, इस 6 की जगह पे देखो माइनस के एक्स डायरेक्शन में था ये 6, तो यस इसकी सर। जगह पे माइनस के 6 की जगह पे एक और माइनस अंदर आता तो दोनों ऐड हो जाती, तो क्या हो जाता 11 हो जाता, वो भी प्लस का होता कि नहीं रिलेटिव वेलोसिटी में। यस सर। जब दोनों सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस होते हैं, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों प्लस हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो आप बोल लेते कि ए एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसका तो ऐड होना चाहिए एक्सेलरेशन, दोनों सेम डायरेक्शन। कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, हम रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। रिलेटिवली हमारा क्या हुआ, जब फ्रीली फॉल हो रहा है तो जी एक्सेलरेशन से ही गिरेगा ऑब्जेक्ट, तो जी से गिर रहा है आपका, जी से गिर रहा है तो उसका रिलेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसीलिए आपका फ्रीली फॉल होता है, उसका एपरेंट वेट आपको जीरो फील होगा। जीरो लगता है। क्लियर है? यस सर। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारा वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो क्या ये वाला जो वेइंग मशीन है वो भी हमारे ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, यस सर। यस सर। रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं Fn। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें, सिग्मा एफ नेट इक्वल टू ma, यही होता है न्यूटन सेकंड लॉ। यस सर। अब देखो सिग्मा एफ नेट क्या है, Fn ऊपर की तरफ लग रहा है, माइनस के W वेट इक्वल टू ma लिख सकता हूं जी ना। तो ये इक्वेशन यहां से हमें क्या चाहिए, हमारा एक तो ये है Fn क्या है आपका एपरेंट वेट, क्या आपको एपरेंट वेट फील होगा, जो हमारा गेज होता है, स्केल होता है, क्या वो आपका रिएक्शन फोर्स को ही रीड करता है कि नहीं करता है? अरे वो जो स्केल होता है वो रिएक्शन फोर्स को ही रीड करता है। क्यों रीड करता है? क्योंकि जब नॉर्मल कंडीशन में आप खड़े हुए होते हो तो जितना आपका वेट होता है उतना ही हमारा जो वेइंग मशीन है वो आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाती है ना, इसीलिए आपको अपना वेट सेम लगता है। नॉर्मल रिएक्शन और वेइंग मशीन का जो होता है दोनों की सेम रीडिंग होती है उस टाइम पे। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। जब आप नॉर्मली खड़े हुए हो तो जो आपका वेट है, मान लो यहाँ पे 700 न्यूटन है, यहाँ पे 700 न्यूटन है, अगर ये लिफ्ट नॉर्मल खड़ी होगी तो वेइंग मशीन जो आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी वो कितना लगा रही होगी, 700 न्यूटन। सेम लगाती है, सेम। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ याद है? यस सर। यस तो सर। अगर ये इस पर्सन का वेट नीचे की तरफ लग रहा है 700 न्यूटन, तो ये सरफेस भी इस पर्सन पे 700 न्यूटन का अपोजिट रिएक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस सर। अब ये फॉर्मूला फिर कब अप्लाई होता है? ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो। ट्रू वेट क्या है? ये ट्रू वेट है वो वेट जब आप रेस्ट पे थे तब आपका क्या वेट था। ये ट्रू वेट वो शो करता है कि जब आप रेस्ट पे थे तब आपका क्या वेट था। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। क्लियर हुआ सबको? यस सर। आगे बढ़े फिर। जी सर। ओके, अब देखो ये यस सर। टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखो स्ट्रिंग को जब हम देखेंगे, स्ट्रिंग को जैसे ही हम देखेंगे तो आप देखोगे पहली वाली स्ट्रिंग थोड़ी सी टाइट है कि नहीं? यस सर। इसको मान लो 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो आप मुझे ये बताओ पहले कौन से वाले पे फोर्स लगा रहा है, कौन से वाला बंदा खींच रहा है, कौन से वाला बंदा खींचने की एक्टिंग कर रहा है? सर पहले वाला खींच रहा है, दूसरे वाला एक्टिंग कर रहा है। पहला वाला खींच रहा है, दूसरा वाला खींचने की एक्टिंग कर रहा है। यानी कि Yes, टेंशन फोर्स क्या होता है? टेंशन फोर्स होता है, देखो व्हेन अ स्ट्रिंग इज बीइंग पुल्ड ऑन बोथ एंड्स, यानी कि स्ट्रिंग को देखो एक एंड तो ये खींच रहा है, भाई किसी एंड से बंधी हुई है, इसका मतलब वो भी अपनी तरफ सेम फोर्स से खींच रहा है ना। यस जी सर। सर। ये इधर खींच रहा है और ये बंदा इधर खींच रहा है इसको। तो जब किसी स्ट्रिंग को दोनों साइड से खींचा जाए
तो वो स्ट्रिंग उस जो खिंचाव का जो खींचते हैं ना दोनों, उस फोर्स का अपोज करती है अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रहने के लिए, ओरिजिनल कंपोजिशन में रहने के लिए। कि जो अपोज करती है उसी को हम बोलते हैं क्या, टेंशन, टेंशन फोर्स या फिर टेंशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है, ये इस एंड से ये खींच रहा है और इस एंड से ये वॉल खींच रही है इसको, तो ये जितना अपोज फोर्स कर रही है, ये जितना अपोज कर पा रही है उसको हम बोलेंगे टेंशन। और ये होती क्या है, ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, हमेशा पुलिंग ही होगी, पुशिंग कभी नहीं होती, स्ट्रिंग का कभी पुशिंग नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं ये केबल ले लूं, ये केबल देखो, मुझे केबल दिख रही है मेरे हाथ में, दिख रही है कि नहीं? यस सर। अब देखो जैसे ही मैं इसको पुल कर रहा हूं, दोनों हाथों से पुल कर रहा हूं, तो ये मेरे ये हाथ जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ऐसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ये वाला हाथ अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, दोनों हाथ अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पुल कर रहे हैं। अगर मैं पुशिंग लगाऊंगा तो देखो ऐसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी यस सर। पुशिंग, होगी कि नहीं? तो इसका मतलब जो केबल है या फिर स्ट्रिंग है उस पर पुशिंग फोर्स नहीं लगा सकते, ओनली पुलिंग फोर्स लगता है। और पुलिंग फोर्स लगता है, जो पुलिंग फोर्स का अपोज करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। और ये ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द टाइड एंड। अवे फ्रॉम द टाइड एंड का मतलब, जैसे कि यहां पे लेते हैं हम ग्रीन, देखो जैसे कि देखो यहां से ये बंदा इसको इधर खींच रहा है, इस पॉइंट पे अगर हम टेंशन देखेंगे, इस पॉइंट पे टेंशन किधर होगी, इधर होगी। और जब इस पॉइंट पे अगर हम टेंशन देखेंगे किधर होगी, इधर होगी टेंशन। ऑलवेज अवे फ्रॉम द पुलिंग फोर्स। जो आप जिस फोर्स जहां पे आप खींच रहे हो ना, स्ट्रिंग को जिस डायरेक्शन में खींच रहे हो उसके जस्ट अपोजिट होगा, हमेशा उसके अपोजिट फोर्स लगाएगी, अपोजिट होगा टेंशन स्ट्रिंग पे। अगर इस पॉइंट से आप इधर खींचने की कोशिश कर रहे हो तो स्ट्रिंग में जो टेंशन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इनवर्ड लगेगा। आप आउटवर्ड खींच रहे हो, इनवर्ड लगेगा। ये जो वॉल है इसको इनवर्ड खींच रही है तो आउटवर्ड फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग फोर्स आउटवर्ड लगेगा, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स। क्लियर है? यस सर। क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। अब आता है हमारा कॉन्करेंट फोर्स। क्या आता है हमारा कॉन्करेंट फोर्स? कॉन्करेंट फोर्स क्या है भाई? कॉन्करेंट फोर्स वो है, कॉन्करेंट फोर्सेस आर द फोर्सेस एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी, एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट। सेम पॉइंट मतलब अब ये तो सेम पॉइंट पे लग नहीं रहे हैं, एक यहाँ लग रहा है, एक वहां लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है। एक्टिंग एट द सेम पॉइंट मतलब सेम एक्सिस से पास होंगे, देखो सेम पॉइंट से पास होंगे सारे के सारे फोर्सेस। क्या ये तीनों के तीनों फोर्सेस पॉइंट से पास हो रहे हैं? यस सर। नहीं, तो वो फोर्सेस जो सेम पॉइंट से पास हो रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। किसी एक ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं और वो सारे के सारे फोर्सेस किसी एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, उनको हम बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, मान लो ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स मान लो ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। तो इन सारे फोर्सेस को अगर आप देखोगे, इन सभी फोर्सेस को अगर आप देखोगे तो ये सब के सब फोर्स एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, जो जिसे हम ये वाला पॉइंट बोल रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं? तो यस इन सर। सभी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस। अब कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन होती है। क्या ये सारे के सारे फोर्सेस F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, ये मान लो F5 वेक्टर, ये मान लो F6 वेक्टर, क्या ये सारे के सारे फोर्स एक वेक्टर फॉर्म में होंगे, आई जे के फॉर्म में होंगे? यस सर। होंगे कि नहीं? यस और सर। इन सब का जो नेट फोर्स निकालेंगे एफ नेट, इन सब का जो वेक्टर सम करेंगे हम, वो आपका 0 होना चाहिए। F3, F4, F5, F6। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाए फिर भी वो मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, जैसे कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इतने सारे फोर्सेस लगे हुए हैं फिर भी ये किसमें है, रेस्ट पे है।
रेस्ट पे है या मोशन में है, लेकिन अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर ये ब्लॉक फिर भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर कोई फोर्स लग रहा होता तो मूव करती ना। यस सर। यस सर। नेट फोर्स आपको 0 होना चाहिए, तो हम या तो वेक्टर फॉर्म में कर लें कि वेक्टर फॉर्म में F1 F2 F3 F4 F5 F6 सबको 0 कर दें, या फिर उसका एक और तरीका है, इन जनरल हम क्या करते हैं, हम हर एक डायरेक्शन में फोर्स को 0 करते हैं। एफ एक्स डायरेक्शन में 0 कर लो, एफ वाई डायरेक्शन में 0 कर लो, एफ जेड डायरेक्शन में, तीनों फोर्सेस को 0 कर दो तीनों एक्सिस में, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में है। यस अब सर। इसका यूज क्या होने वाला है, इसका यूज क्या होने वाला है, इसका यूज आपका क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, जैसे कि मान लो कोई ब्लॉक दे दिया आपको, इस पे कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, एफ फोर्स, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, और इधर सिंपल सा बता रहा हूं आपको मैं, इधर कुछ कर दिया 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई। अब आपसे पूछा कि मैं इधर कितना फोर्स अप्लाई करूं और किस डायरेक्शन में अप्लाई करूं जिससे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में बना रहे। तो आप मुझे बताओगे कौन सी डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई करूं जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में बना रहे, इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए। कितना फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करूं भाई? 10 न्यूटन का इधर है, 15 न्यूटन का इधर है, क्या मुझे 5 न्यूटन का अगर मैं फोर्स अप्लाई कर दूं, 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स अप्लाई कर दूं 5 न्यूटन का, तो क्या दोनों फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन में अगर मैं निकालूं, सिग्मा एक्स अगर मैं निकालूं, तो इधर क्या है, प्लस का 10 प्लस का 5 माइनस का 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। तो आपका y डायरेक्शन में ऑलरेडी 0 है क्योंकि कोई फोर्स है नहीं, सिग्मा y डायरेक्शन में ऑलरेडी 0 है क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, सिग्मा जेड डायरेक्शन में, एफ जेड डायरेक्शन में ऑलरेडी फोर्स कोई है नहीं, तो उसको हम 0 मानेंगे। तो क्या हमारा ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो जाएगा? होगा कि नहीं? तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मैंने ऐसे ही बताया है क्वेश्चन आपको, इससे हैवी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इसी कंसेप्ट पे। किस पे? सिर्फ इन इक्वेशंस पे, इन जनरल वाले इन्हीं ये लगा। क्या बेटा, एक क्वेश्चन ही, बहुत सारे क्वेश्चन। चलो अभी हाँ अभी देता हूँ, जस्ट वेट, अभी एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको ये कंसेप्ट लगाने के लिए, जस्ट वेट। ये कोई ब्लॉक है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर आपका 10 न्यूटन, और इधर आपका फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, और इधर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक मेरा 5 न्यूटन, और एक और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन। तो अब मुझे ये बताओ कौन सी डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई करूं जिससे ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे। सर मैं बताऊं सर? एक सेकंड, हैंड रेस करो आप अपने, सब लोग हैंड रेस करो। यीशु बताओ, यीशु आप बताओ, ओनली पहले एक फोर्स बताओ, आप कोई भी एक फोर्स ऐसा बताओ जिससे कि एटलीस्ट एक डायरेक्शन, चलो पूरा क्वेश्चन बताओ आप कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा फोर्स अप्लाई करूं जिससे कि नेट फोर्स 0 हो जाए। यीशु हाँ बताओ, यीशु नहीं आ रहा। ओके नेहा। सर जी y की साइड में सर ऊपरली साइड पॉजिटिव y की साइड में 10 और माइनस x की साइड में सर जी 5। ओके एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्चुअली आप देखोगे कि अगर मैं माइनस के एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दूं
तो क्या लेफ्ट माइनस एक्स में भी 10 न्यूटन हो जाएगा, प्लस एक्स में भी 10 न्यूटन हो जाएगा, 0 हो जाएगा सिग्मा एफ यस एक्स। अगर मैं वर्टिकल ये मान लो 5 15 था, तो इधर 15 था, इधर 5 था, क्योंकि मैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 10 न्यूटन का अगर मैं फोर्स अप्लाई कर दूं तो पॉजिटिव वाई में 15 हो जाएगा और नेगेटिव वाई में 15 हो जाएगा, होगा। यस सर तो ये ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ऐसे करके यस सर कुछ थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जिनको कि हमें करना होता है, ठीक है, एग्जाम में आते हैं जेई के में। तो अब हम कब मिलने वाले हैं? फ्राइडे को। यस सर। यस सर। फ्राइडे को डे क्या है? आई थिंक 10th of Feb, है ना? यस सर यस सर 10th of Feb को हम मिलेंगे। इसके नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा इस क्लास के, मतलब 10 साढ़े 10 बजे के बाद में मैं आपको इसके नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस सर। यस सर यस सर कैन अभी हम क्लास को एंड करते हैं और गुड नाइट। नोट्स। गुड नाइट एवरीवन। गुड और नाइट सर। एग्जाम्स की तैयारी कर लीजिएगा, संडे को एग्जाम है आपका, यस सर। ठीक है। ओके सर ओके, गुड नाइट एवरीवन।